क्या छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण एक अहम मुद्दा होने जा रहा है? ये सवाल तेलंगाना विधायक टी राजा के एक बयान से उठ रहा है। उन्होंने प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के लिए पिछली कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार बताया है और मौजूदा सरकार को धर्मांतरण रोकने का एक फॉर्मूला भी सुझाया है। क्या उनके इन बयानों के प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? कांग्रेस कैसे इसका काउंटर करेगी? क्या ये सब 2024 चुनाव की प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का जो कार्य है वो इतनी तेजी से चल रहा है कि गांव के गांव कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन नहीं चलेगा क्योंकि अब यहाँ के हाल बदल चुके हैं और सब खुशहाल हो चुके हैं। राम राज्य भारत में आ चुका है। इन बयानों को सुनकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रण तय दिखता है। दरअसल राजधानी में कथा समारोह में शामिल होने पहुंचे तेलंगाना की गोशामैल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। राजा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण करवाकर पाप किया, उस पाप को बीजेपी को धोना है। इसके लिए बीजेपी में एक विशेष मोर्चा होना चाहिए। राजा ने प्रदेश सरकार से धर्मांतरण रोकने, कानून बनाने और एक एंटी धर्मांतरण विंग बनाने की अपील की। राजा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में रोहिंग्या मुसलमानों को यहां बसाया गया। राजा ने सरकार को सलाह दी कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ता है उन्हें ना तो किसी सरकारी योजना का लाभ दें, न ही वोट का अधिकार। ये अगर उनको पहले ध्यान आ जाता तो ठीक रहता। अच्छा है जो भी है। धर्म परिवर्तन करता है उसको सरकारी नौकरी में सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्या कहना है? उन्होंने अच्छी बात कही है। इस आरोप पर कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस सरकार के समय एक भी जबरिया धर्मांतरण का केस नहीं हुआ। ये महज बीजेपी का हिंदू वोट्स को अपने पाले में लाने का हथकंडा मात्र है। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार जांच करवाकर बताए कि प्रदेश में कहां-कहां रोहिंग्या मुसलमान बसे हैं और अगर ये सच है तो केंद्रीय गृह मंत्री घुसपैठ न रोक पाने पर इस्तीफा दें। तो पिछली सरकार ने जो पाप किया है उस पाप को धोने का कार्य भारतीय जनता पार्टी को करना है। स्पेशली कन्वर्शन को रोकने के लिए एक विंग का निर्माण होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में रोहिंग्याओं को बसाया गया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार रहने के दौरान एक भी धर्मांतरण का कोई केस नहीं आया। हम जाके मोदी जी से क्यों नहीं कहते कि धर्मांतरण जो राष्ट्रव्यापी समस्या है जिस पे कानून बना दिया जाए। सिर्फ के लिए धर्मांतरण सिर्फ मुद्दा है हिंदू मतों को केंद्रीकरण करने का, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जांच करवा ले, बताएं कहाँ पे रोहिंग्या बसे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल के बीच बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के हालात बदल गए। अब भारत में अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं, एकता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी। एक दिन में धर्मांतरण पर दो बड़े बयान। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले 24 के आम चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा होगा? वैसे भी 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की करीब आधा दर्जन सीटों पर सनातन सेंटिमेंट से जुड़े मुद्दे और चेहरे असरदार रहे हैं। तो क्या बीजेपी आम चुनाव में देश में राम मंदिर से बने माहौल और प्रदेश में धर्मांतरण के आरोपों के जरिए कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी में? अगर ऐसा हुआ तो कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।